Hi guys, this is Jitendra and today I welcome you on my YouTube channel कॉमर्स की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, और आज हम इस टॉपिक को फाइनल करने जा रहे हैं, यानी कि ये जो है इस टॉपिक का लास्ट वीडियो रहेगा। इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर के इस वीडियो को देखिए, जिसमें हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ बोर्ड की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख करके आपको पता लगाना है ये एक बिजनेसमैन की स्टेटमेंट है या फिर एक प्रोफेशनल की स्टेटमेंट है। बात करें बिजनेसमैन और प्रोफेशनल किसी पर्सन की डिफ्रेंशिएट के बारे में, तो आप सभी को पता है कि प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं। प्रोफेशन होते हैं जैसे डॉक्टरी, टीचिंग, या फिर आप कह सकते हैं लॉयर जो होते हैं, या फिर सीए। ये सभी क्या होते हैं, प्रोफेशन में रखे जाते हैं। जबकि बिजनेसमैन जहाँ पर सेलिंग, परचेजिंग, ये सब काम होते हैं। सो चलिए हम एक क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ, और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। मिस्टर भगवान दास एक पंजीकृत चिकित्सक हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, और वह अपने हिसाब रोकड़ी आधार पर रखते हैं। कैश उनका जो है कैश बुक के आधार पर उनका जो है अकाउंटिंग रखी गई है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ गिवन हेयर। उनका स्टेटमेंट इस तरह से दे रखा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है 1,22,000। तो ये बैलेंस जो है आप सभी के साथ, ये जो है पूरा कैश बुक इनकी जो है शेयर की जा रही है, जिसमें लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्पस, सेल्स ऑफ मशीन, कंसल्टेशन फीस। तो आप सभी को समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर के लिए इनकम कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप सभी पता है कि भाई कंसल्टेशन जो है, डॉक्टर क्या करते हैं, कंसल्टेशन करके इनकम करते हैं। मेडिसिन सप्लाई करके भी इनकम करते हैं। तो जो जो उनके इनकम के पार्ट होंगे उन्हें सबसे ऊपर हम लिख देंगे, और उसमें से एडमिसिबल एक्सपेंसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे जो प्रोफेशन से रिलेटेड है और एडमिसिबल है, यानी कि उनको परमिशन मिल रही है। ठीक है, तो चलिए पूरा करते हैं इस क्वेश्चन को। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं और आराम के साथ इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे विजिटिंग फीस। जब आप देखते हैं एक डॉक्टर जो है विजिट करते हैं, घर घर जा कर के मरीज़ को देखते हैं, तो उनकी जो फीस है वो इनकम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी अगर कोई डॉक्टर है या कोई भी व्यक्ति जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को भी आप क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। लेकिन इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप सभी को पता है। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वही ये डॉक्टरी का पैसा थोड़ी ना है, इस पैसे से थोड़ी ना इसको इनकम हुई है। इनकम हुई है अदर सोर्सेज से, यानी कि उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उससे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट जो है उनका इनकम तो है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन नहीं है, ना ही वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर वो उनकी इनकम को शो करेंगे। चलिए क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग या फिर इनकम लिखेंगे। अब इसमें कौन कौन सी अर्निंग है। सबसे पहले डॉक्टर साहब करते हैं सेल्स ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर साहब मेडिसिन हैं उनको बेचते हैं, बेचने से उनको इनकम होती है 25,250 रुपये मिल जाते हैं इनको। कंसल्टेशन फीस लेते हैं, कंसल्टेशन चार्ज लेते हैं। जो कंसल्टेशन जानते हैं आप, परामर्श शुल्क। आप डॉक्टर हैं, परामर्श दे रहे हैं, तो कंसल्टेशन फ़ीस जो है आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगी, और आप यहाँ पर इसको दिखाएंगे 1,55,000। इसके बाद आती है विजिटिंग फ़ीस। आप घर घर जा कर के विज़िट कर रहे हैं, मरीज़ को देख रहे हैं, तो उससे इनकम जो हुई है वो भी कहाँ पर आएगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आएगी। इसके अलावा और कोई सी इनकम यहाँ पर नहीं ली जा रही है, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। तो इनकम
ऐड कर दिया हमने तो 2,04,250 आ गया। इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड, यानी कि वो सभी एक्सपेंसेस अलाउड जो इस हेड में अलाउड होने वाले हैं, यानी कि जिन एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिया जा रहा है वो सारे खर्चे यहाँ से घटाएंगे तो हमें नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगी। जैसे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, अब हमने मान के चलिए जो मेडिसिन बेची हैं, तो ये तो है नहीं कि मेडिसिन हमें कहीं डॉक्टर जो हैं उनको फ्री में मिल गई होंगी। तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो कितने रुपए रखी थी, 10,000 रुपये की कॉस्ट है मेडिसिन की, वो आई यहाँ पर। कार का यूज़ करते हैं विज़िट करने के लिए, तो भाई जितना कार ऑफिस के लिए या फिर इस प्रोफेशन में यूज़ हो रही है तो वहाँ पर जो है उतना ही इसको प्रोफेशन में लिया जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि कार जो है 1/3 उनके व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल यूज़ में आती है, पर्सनल यूज़ में तो आती है 1/3, और बाकी बची भी कार आएगी प्रोफेशनल यूज़ में। बाकी कितना बचा हुआ, 1/3 अगर पर्सनल है तो 2/3 हो गया प्रोफेशनल। तो 2/3 जो है कार का यहाँ पर हम लेंगे। कार एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, यहाँ पर कार के एक्सपेंसेस हैं 6,000, तो 6,000 का 2/3 निकाल देंगे आप तो निकल के आ जाएंगे आपके 4,000। अब तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन भी करने लग गए हैं। आप सैलरीज दे रहे हैं, आपके यहाँ पे स्टाफ होगा उसकी सैलरी देंगे आप। सैलरी दी आपने 4,600 की, ठीक है, आपने स्टाफ को सैलरी दी है। फिर रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, यानी कि आपने जो मेडिकल वगैरह चलाया हुआ है उसके जो रेंट देना है आपको। भाई डिस्पेंसरी तो टोटल प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस लेंगे अब हम यहाँ पर, जो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे थे। जनरल एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, 300 रुपीज़ के हैं, ठीक है। इसके बाद है सर्जिकल इक्विपमेंट। सर्जिकल इक्विपमेंट, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है। जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उन पर 15% की हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। यहाँ पर दिया भी होगा सर्जिकल इक्विपमेंट 8,000 के दिए हुए हैं, और यहाँ पर एडिशनल जो जानकारी नीचे दी गई है 15% डैप दिया गया है। सपोज़ कीजिए कि एडजस्टमेंट ना दी होती 15% करके, आपको पता होना चाहिए कि सर्जिकल इक्विपमेंट है वहाँ पर जो है जो भी ऐसी एसेट्स हैं जो इसी प्रोफेशन में या बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ हो रही है, वहाँ पे 15% टैक्स भी डैब लगाना पड़ता है। 8,000 का आप 15% डैब लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1,200, यानी 1,200 रुपये डैब के आएंगे यहाँ। वैसे तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ पर आपको दिखाया है कि मोटर कार पे भी 15% का डैब लगाया गया है। तो डैब ऑन कार, डेप्रिसिएशन ऑन कार, ये भी 15% है। कार की जो वैल्यू है यहाँ पर दिखाई गई है 1,20,000। 1,20,000 यहाँ पे कार की वैल्यू है, और कार जो है 15% डैब लगेगा यहाँ। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कार कितना यहाँ पे निकल के आ गया 18,000, और हमें पता है कि वो जो प्रोफेशन में यूज़ हो रही है वो 2/3 हो रही है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, यानी कि कार का जो डैब यहाँ पे आएगा वो आएगा 12,000। इन सबको ऐड करेंगे हम, इन सबको ऐड करके आया 33,700। वो यहाँ पे लेस कर देंगे, यहाँ से लेस करने के बाद आ गया 170,550। ये हो गई आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आई थिंक ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो आप हैंडल कर सकते हैं आराम से। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आप देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन से रिलेटेड ही यहाँ इनकम और प्रोफेशन से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। प्रोफेशन, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब मेडिसिन बेच करके इनकम करते हैं।
डॉक्टर साहब कंसल्टेशन यानी कि सुझाव देकर, परामर्श देकर, आप ये मत खाइए, ऐसे मत रहिए, वैसे मत रहिए, कंसल्टेशन करके फ़ीस लेते हैं। विज़िट करके यानी कि घर घर जाते हैं तो फ़ीस लेते हैं। ये सब इनकी इनकम हो गई। इससे इतर अगर और कोई इनकम हो रही है, जैसे इसमें दे रखी थी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने का काम डॉक्टर का थोड़ी है, वो तो एडिशनल उसका इनकम हो गया, वो यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। तो हमने ओवरऑल ये तीनों इनकम को इसको ऐड किया और ये आ गई 2,04,250। अब यहाँ पे लेस कर देंगे वो एक्सपेंसेस जो इसके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। डॉक्टरी के प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे क्या हो सकते हैं? दवाई जो हम खरीद के लाए यानी कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन आ रहा है बार बार, मेडिसिन, कार, ये विजिट करने जाते हैं कार से, तो कार भाई पर्सनल यूज़ में भी आती है और प्रोफेशनल यूज़ में भी आती है। यहाँ पे बता रखा है कि 1/3 जो है उनके पर्सनल यूज़ में आती है और 2/3 बचा होगा, 1/3 के बाद 2/3 बचेगा वो प्रोफेशनल यूज़ में आएगी। तो कार के जितने भी खर्चे होंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2/3 आएंगे, 1/3 यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मान के चलो 300 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 1/3 हिस्सा वो व्यक्तिगत है ना, उनका पर्सनल है, तो पर्सनल यहाँ पे नहीं आएगा भाई, यहाँ तो डॉक्टरी से रिलेटेड खर्चे आएंगे। तो 2/3 यहाँ पे ले लिया। कार के एक्सपेंस जैसे 6,000 थे तो 2/3 हो गए प्रोफेशन में, तो 4,000 रुपये यहाँ पे आ गए। इसके बाद सैलरी आ गई 4,600। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी का मतलब जानते ही हो आप, जहाँ पर दवाइयाँ रखी होती हैं यानी कि मेडिकल हाउस, पट्टी वट्टी बनने की जगह, तो उसका किराया दे रहे हैं ये, ठीक है, 1600। जनरल एक्सपेंसेस 300। अब आते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट। अगर सर्जरी वगैरह करते हैं डॉक्टर साहब तो उसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन इक्विपमेंट को जब डेली डॉक्टर साहब यूज़ करेंगे, टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे, तो उन पे लगेगा डैब। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 15% डैब लगाया जाता है उनके सर्जिकल इक्विपमेंट पे, तो 15% डैब लगा करके हमने लिख दिया सर्जिकल इक्विपमेंट, क्योंकि 8,000 के थे, 15% लगाया, 1200 डैब आ गया। एक चीज़ और दी थी कि कार पे भी डैब लगता है भाई, जब कार चलेगी तो उस पर डैब भी लगेगा। डैब लगा तो यहाँ पर डैब लगाया 15%, लेकिन यहाँ पर बात समझने की, कार भाई खाली केवल और केवल डॉक्टर साहब के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं आ रही है या फिर टोटल प्रोफेशन यूज़ के लिए नहीं आ रही है, जितनी आ रही है उसी हिसाब से डैब भी आएगा। तो टोटल डैब अगर मान के चलिए 18,000 आया है तो उसका 2/3 ही हम यानी यहाँ पर लेंगे। ओवरऑल जितनी इनकम हुई थी उसमें से जो एक्सपेंसेस है वो घटा देंगे, तो हमारी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगी। आई होप बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अन्य जो प्रोफेशन होते हैं जैसे लॉयर का होता है, CA होते हैं, और टीचर होते, टीचिंग वाले जो प्रोफेशन है उसमें हम आपको ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। वैसे टीचिंग गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं वो जो है सैलरीड पर्सन होते हैं और उनको यहाँ पर प्रोफेशन इनकम में नहीं रखा जाता है, उनको रखा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो का आनंद लिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now